आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में आज बहुत बड़ा हैपनिंग्स हो रहा है। इसके बारे में आज हम आपको थोड़ी सी ब्रीफ नोट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ी लक दिन का साबित हो रहा है, क्योंकि भाजपा से जितने भी जो रेबल कैंडिडेट्स है सारे लोग कांग्रेस या जेडीएस की तरफ से मुंह मोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बहुत बड़े बड़े जो भाजपा के नेता जैसे कि डिप्टी सीएम जैसे रहे हुए जो लोग हैं वो लोग भी कांग्रेस की तरफ आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहां तक भी बीजेपी का ऑफिस ने, बीजेपी का कोई प्रतिनिधि से भी हम लोग बात नहीं करने को तैयार नहीं है। उस तरह नाराजगी बीजेपी के अंदर बढ़ गया है। चलिए इन सब लिस्टों में कौन कौन आता है, पहला नंबर किसका है, कौन कांग्रेस की तरफ से पहला मुंह मोड़ के सीधे हाईकमांड को टक्कर देने की बात करने वाले कौन है, तो इसके बारे में हम सब जानकारी आपको ब्रीफ नोट में दे देंगे। चलिए लक्ष्मण सवदी हालांकि 15 असेंबली इलेक्शन होने के बाद उसमें उन्होंने हार मानते हैं, वो भी महेश कुमटಳ್ಳಿ के साथ। यहां पे जो बेलगाम पॉलिटिक्स के बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में दो तीन फैमिली, बड़े बड़े जो तीन फैमिली है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हो। एक है कत्ती फैमिली, और एक है जो जारकीहोली फैमिली आता है, और एक सऊदी लक्ष्मण सवदी इनका फैमिली आता है। वहां पर जो भी है बहुत पॉलिटिकली हैपनिंग्स होने को वाला, ये 3 फैमिलीज के अंदर बहुत बड़ा पकड़ है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। बेलगाम में हालांकि हरबावी, कित्तूर, अतनी 4-5 डिस्ट्रिक्ट तालुका जो है, उस तालुका में लगातार इन सब लोगों का, बड़े फैमिली का बहुत ग्रिप है। लक्ष्मण सवदी उसी में से आते, अतनी क्षेत्र से। 2013 में हम देखा गए तो 2013 में लक्ष्मण सवदी पहली बार जब उनका मतलब 2002 साल का हम लोग एक ग्राफ लेके चल रहे हैं। 2013 में लक्ष्मण सवदी 74,000 वोट लेकर बीजेपी से जीतकर असेंबली को आते हैं। उस टाइम पे उनका रेबल, उनके लिए अपोजिट कैंडिडेट जो रहता है महेश कुमटಳ್ಳಿ 50,000 वोट लिए रहते, वो भी कांग्रेस से। लेकिन वहां पर लक्ष्मण सवदी का ये जो कोऑपरेटिव बैंक, जो डीसीसी का बैंक है, उस बैंक का प्रेसिडेंट होने के नाते उनको हारना वहां पर एक कराना है बोल के वहां पर जारकीहोली फैमिली और कत्ती फैमिली लगातार लक्ष्मण सवदी के साथ एक मुठभेड़, मतलब एक टक्कर खड़ी हो जाता है। उस टक्कर में वहां पे लिंगायत कम्युनिटी का एक बड़े नेता को वहां पर उनके सामने खड़ा करके वहां पर उनको हार मानने के लिए पड़ता है। तो वैसे ही उसके बाद जो महेश कुमटಳ್ಳಿ जो जारकीहोली फैमिली से बहुत लगाव रहने वाला, रमेश जारकीहोली का बहुत जाने अच्छे खासे दोस्त है। लेकिन जब वो 17 एमएलए जो बॉम्बे के लिए गए थे, उस बॉम्बे के लिए जो ऑपरेशन कमल के लिए गए वो एमएलए में से महेश कुमटಳ್ಳಿ भी एक है। महेश कुमटಳ್ಳಿ जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को जाके, बीजेपी को जब सपोर्ट कर उन्होंने जो 16th असेंबली बसवराज बोम्माई या येडियुरप्पा को सीएम बनाने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म खड़े करते हैं, उसमें रमेश जारकीहोली का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसी टाइम पे महेश कुमटಳ್ಳಿ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करके येडियुरप्पा को सीएम बनाते। उसी टाइम पर लक्ष्मण सवदी के ऊपर अलिगेशंस होता है विधानसभा में, जो ब्लू फिल्म देखने का एक अलिगेशन उनके पास आता है। माने वो वीडियो फिल्म नहीं, एक ब्लू फिल्म का एक वीडियो जैसा उन्होंने क्लिप देखते रहते, उस बहुत भारी चर्चा कर्नाटक में हुआ था। उस टाइम पे कांग्रेस वाले लगातार उनके ऊपर हमला बोले थे। इसीलिए बोलते राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है, सब अपने अपने टाइम पर सब लोगों को एक साथ कंधा जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सत्ता के लिए वो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उसमें से ये भी एक एग्जाम्पल है। देखिए लगातार लक्ष्मण सवदी को लेकर जब कांग्रेस हमला बोल रहा था उस टाइम पे, इस बार वही लक्ष्मण सवदी को जब टिकट इस बार 2023 में भाजपा से उनको टिकट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, उसका इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि वहां पर सिटिंग एमएलए जो है कांग्रेस से बीजेपी का है, सो महेश कुमटಳ್ಳಿ सिटिंग एमएलए, तो सिटिंग एमएलए होने के नाते उन्हीं को टिकट मिलता है।
ये एमएलसी है, इसीलिए इनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ये भी टिकट के लिए बहुत ट्राई किए रहते, कौन, लक्ष्मण सौदी। तो लक्ष्मण सौदी के लिए ये नहीं मिलता है। तो इसके बारे में जो उन्होंने रेबल होकर भाजपा के बड़े नेता सब लोगों को अच्छे खासे काउंटर कर देते। चलिए ठीक है, हम तो नालायक नेता है, हमारे लिए कुछ भी भाजपा के लिए कुछ ये नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो छोटे मोटे नेता है, तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। तो बसवराज बोम्माई हो, नलिन कुमार हो, वो बड़े बड़े नेता है, रमेश जारकिहोली हो, ये सब लोग बड़े नेता लोग हैं, उनके लिए भाजपा सही है, मेरे लिए नहीं है बोल के लक्ष्मण सौदी अपना नाराजगी दिखाकर उन्होंने क्लियरली एक हिंट दे देते हम कांग्रेस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। आज उन्होंने कांग्रेस का जो बड़े नेता सिद्धरामैया से मिलकर और डीके शिवकुमार सुरजेवाला से मिलकर अधिकृत अपना इस्तीफा, जो एमएलसी जो अपना पोजीशन था उसके लिए सभापति को इस्तीफा दे देते। देखिए 4-5 बजे के आसपास उन्होंने कांग्रेस के लिए ज्वाइन होने का एक प्रोग्राम था, ऑफिशियली प्रोग्राम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन लक्ष्मण सौदी कांग्रेस आने के बाद उस एरिया में कांग्रेस का और जो 5 क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टक्कर लक्ष्मण सौदी के इंडिविजुअल नहीं है, वहां पर उनका कास्ट को लेके उनका जो भी पॉपुलैरिटी नेता है वो नेता को लेकर ये टक्कर भाजपा के लिए बहुत बड़ी असर बन सकता है। तो ये सब मुद्दे देखते कांग्रेस भी अपना चाल चलने का शुरू किया, बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी वहां पर। वही बेलगाम में लक्ष्मी हेब्बाळकर है, बहुत चर्चित में रहने वाले कांग्रेस के नेता है लक्ष्मी हेब्बाळकर और लक्ष्मण सौदी। क्या इस बार 23rd इलेक्शन में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा अगर जादू हो गए बोले तो जारकिहोली फैमिली या भाजपा के लिए, खास करके रमेश जारकिहोली के लिए बहुत बड़ी धक्का लगने वाली है। पूरी तरह ये मामला देखे तो उसी नजर आ रहा है। चलिए, लक्ष्मण सौदी अभी तो ऑफिशियली कांग्रेस के लिए ज्वाइन हो गए हैं और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने थ्रेट खड़ा किया है। हालांकि वो डिप्टी सीएम भी थे और उसके साथ साथ वो भाजपा के अंदर जो कोर कमेटी होता है, कोर कमेटी का मेंबर भी होता है। कोर कमेटी मेंबर होने के नाते भी उनको टिकट जब नहीं मिलता है तो समझ लीजिए उस इंसान क्या बोलेगा, अगर कोर कमेटी मेंबर खुद मेरे लिए टिकट नहीं है तो मैं कहां दूसरों को टिकट के लिए रेकमेंड करूंगा। इस तरह उन्होंने नाराजगी लक्ष्मण सौदी बताए थे। चलिए, आज लक्ष्मण सौदी कांग्रेस के लिए ज्वाइन हो गया और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर मूवमेंट है। अभी तक का अपडेट ये थी और एक नया अपडेट वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। धन्यवाद।